जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 20 अक्टूबर 2022 और आज लगभग जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उन सबको लेंगे, साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको कई बार बताया है कि 25 से 30 क्वेश्चन, यानी कि 10 से लेकर के 30 क्वेश्चनों के बीच में अमूमन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई थोड़ा सा जो एग्जाम बड़े होते हैं उनमें टफ थोड़ा होता है और नॉर्मली कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो जाता है कई बार, और कई बार फैक्ट बेस्ड भी होता है। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्व कैसे करने का तरीका, सब बात करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने आपको बताया कि डेज लेते हैं। सबसे पहले तो विश्व सांख्यिकी क्या है, पहला विश्व सांख्यिकी दिवस। पहला हमारा क्या है, विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, तो विश्व सांख्यिकी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो यह है 20 अक्टूबर को। ठीक, 20 अक्टूबर को क्या होता है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मेनली सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धि के लिए, सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धि के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस। किसी भी चीज को मैंने बताया कि जागरूकता के लिए, जिस चीज का दिवस मनाया जाता है उसकी जागरूकता के लिए, आम जनमानस में उस तरीके उसको आगे लाया जा सके, इसके लिए कोशिश की जाती है। इसीलिए ये जो दिवस यानी डेज होते हैं उनको मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कांग्रेस को आप जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जानते हैं, पार्टी है कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक, नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी। उनका क्या नाम है, अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट में, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक, खड़गे। ठीक, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने गए हैं। 1998 से 1998 से सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक, सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी। लगभग 24 वर्षों बाद कोई नया अध्यक्ष नहीं, गांधी परिवार से बाहर लगभग 24 वर्षों के बाद कोई नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, सोनिया गांधी से पहले सीताराम केसरी थे, लेकिन 24 वर्षों के बाद, कई बार एक क्वेश्चन में पूछा है, एक पीसीएस के एग्जाम में पूछा था कि किसको, एक ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक पूछा था कितने वर्षों बाद ये हुआ है। तो ये भी एक बार को ध्यान हल्का सा याद रखिएगा, 24 वर्षों बाद नए अध्यक्ष चुने गए। चूंकि इतना लंबा टाइम है और लगभग 1998 में सोनिया गांधी चुनी गई थी, उसके बाद बीच में मान लीजिए राहुल गांधी भी थोड़े दिनों के लिए चुने गए थे, लेकिन अब नए अध्यक्ष मिल गए हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्लिकार्जुन खड़गे के विषय में, आप इनके अध्यक्ष बने हैं, ये जानने की जरूरत है आपको। बाकी कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, हिस्ट्री की क्लास में इसको इसकी चर्चा भी की जाएगी कि हिस्ट्री का पॉइंट होता है कांग्रेस के बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको डिफेंस एक्सपो की बात की थी, मैंने डिफेंस एक्सपो पहले ही बता दिया था, लेकिन अब फिर बता दे रहा हूं क्योंकि उस समय आयोजन होना था, अब आयोजन हो रहा है, यानी कि 12वां डिफेंस एक्सपो। कौन सा है, 12वां डिफेंस एक्सपो, ठीक, एक्सपो कहां हो रहा है, तो ये हो रहा है गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात के अंदर। कौन से नंबर का है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। इसकी थीम क्या है, विषय क्या है इसकी, आप ये ध्यान रखिएगा कि 12वां, ये नंबर भी पूछ लेता है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका क्या थीम क्या है, पाथ टू प्राइड। ठीक, पाथ टू प्राइड, इसकी थीम क्या है, पाथ टू प्राइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज फैक्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा कुछ समझाने बताने के लिए नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, 12वां डिफेंस एक्सपो से कहां पे आयोजित किया जा रहा है या किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पोर्टल है पोर्टल है भविष्य। ठीक, क्या है, ये है पोर्टल आपका जीवन की सुगमता। ठीक, जीवन की सुगमता, ये केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा अपने पेंशन भोगी, जो लोग पेंशन प्राप्त हैं उनकी सुविधा के लिए, पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका जीवन की सुगमता, उसका नाम है भविष्य। ठीक, ये बस ध्यान रखना है कि भविष्य क्या है, जीवन की सुगमता के लिए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए, पेंशन जो लोग हैं उनका एक पोर्टल है। ठीक, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। सुगमता, जीवन की सुगमता पूछ ले या भविष्य पूछ ले तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फुटबॉल का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, फुटबॉल जो होता है उसका सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसको कहते हैं बैलोन ड'ओर। ठीक, बैलोन ड'ओर पुरस्कार कहते हैं। ठीक, बैलोन ड'ओर पुरस्कार कहते हैं। तो ये जो होता है सर्वश्रेष्ठ, एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को जो कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का, तो इसमें क्या है, मेल यानी पुरुष का अलग और महिला का अलग दिया जाता है। तो बैलोन ड'ओर पुरस्कार जो है 2022 का, ठीक, बैलोन ड'ओर पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है? तो जो पुरुष हैं ये हैं करीम बेंजेमा, करीम मुस्तफा बेंजेमा। ठीक, बेंजेमा ये नाम है इनका, बेंजेमा। ठीक है, करीम मुस्तफा बेंजेमा ये रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, जो इनका क्लब है रियल मैड्रिड है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड है। और ये जो जिस देश के निवासी हैं वो फ्रांस, ये फ्रांस के हैं फ्रांस के, मतलब फ्रांस से भी खेलते हैं, लेकिन ये इनका जो क्लब, फुटबॉल में बहुत सारे क्लब होते हैं तो रियल मैड्रिड से खेलते हैं ये। ठीक, और फीमेल की बात करेंगे, ये बैलोन ड'ओर 2022 सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, अवार्ड है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, करीम मुस्तफा बेंजेमा। क्योंकि आप कई बार जानते हैं कि इसमें कई दफे, कम से कम 4 से 5 बार तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिल चुका है, और बार्सिलोना के हमारे जो लियोनेल मेसी हैं उनको भी मिल चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, एलेक्सिया पुटेलस जो फीमेल है, एलेक्सिया, इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस, ये है एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना से खेलती हैं, ये बार्सिलोना से खेलती हैं। ठीक है, और जिस देश के निवासी हैं या जिस देश से भी खेलती हैं वो स्पेन है। ठीक, स्पेन से, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं, खेलती क्या है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से, और इनको बैलोन ड'ओर फीमेल का मिला है, महिला का मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग सालों में, ईयर्स में पूछा जाता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछने की संभावना पर्याप्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं। एक एशिया का जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लग रहा है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, ये लगाया गया है पंजाब के अंदर। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसलिए हो जाता है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया, पंजाब के अंदर लगाया गया। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही ले लेते हैं, वैश्विक युवा जलवायु सम्मेलन में रहे, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन कहां पे हो रहा है, बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, ढाका राजधानी इसकी, बांग्लादेश में। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन मेनली जो है, जितने भी ये चक्रवात आते हैं इनसे रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं उस पर ही लेकर के उसी को जागरूकता के लिए वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक, वैश्विक युवा जलवायु। आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, लगभग सारे फैक्चुअल ही डिटेल्स थी आज, इसलिए
बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए नहीं था, काफ़ी फैक्चुअल डिटेल थी, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं था। अब एक नया कोरोना का ही एक नया वेरिएंट आ गया है। कोरोना आप जानते हैं, कोविड-19 कोरोना का, अब चूंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है तो ये माना जा रहा है कि नया वेरिएंट आ गया है। अक्सर ये बदलता रहता है अपने आप को कोरोना, तो एक नया जो आया है वेरिएंट उसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, इसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। सब वेरिएंट है BQ.1। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है, ये वही वेरिएंट है, इसका वेरिएंट है, क्या नाम है? BQ.1। ठीक, ये 1 है, BQ.1। इसका पहला जो मामला आया है सामने वो पुणे में आया है। ठीक, पुणे में इसका पहला मामला सामने आया। पुणे यानी कि महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में इसका पहला मामला आया है। यानी कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 है इसका नाम, इंपॉर्टेंट है। BQ.1 ध्यान रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र के अंदर आया है। लगभग चीजें यहाँ से समाप्त हो गई हैं आपकी। आज का जितना भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 तारीख का। 20 तारीख का क्या मतलब कहने के लिए मैंने आपको बताया कि 20 तारीख का होता है, आगे पीछे जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ बताइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।